बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हेयर। अगर आपका सीजीपीए वेरी लो है और आपके पास आइट्स भी नहीं है और आप चाहते हैं कि जी आप जो एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको मिले जहां पे आपका एडमिशन सिक्योर हो और ऑलमोस्ट 90 टू 100% चांसेस हों कि आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए फॉर बैचलर्स के लिए, फॉर मास्टर्स के लिए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पनोनिया आपके लिए है। और आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, मुख्तलिफ कंट्री में, मलाइशिया, इंडोनेशिया, बहुत सारी, रशिया में आप ट्राई करके थक चुके हैं लेकिन आपका एडमिशन सिक्योर नहीं हुआ। आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं एडमिशन्स के पीछे, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जी। पार्शियल फंडेड और सेल्फ फंडेड पे आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वेरी लो ट्यूशन फीस के साथ। ज़्यादा ट्यूशन फीस भी नहीं होगी यहाँ पे आपको। और सिंपल सी बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि आपको एप्लीकेशन फ़ी तब तक पे नहीं करनी जब तक आपको वो कंफर्म नहीं करेंगे। सबसे पहले हम अपने फ्रीली यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। जब तक हमारे डॉक्यूमेंट ओके होंगे तो ही हम फीस पे करेंगे। अगर हमारे डॉक्यूमेंट ठीक नहीं होंगे, जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि हम क्या करते हैं, पहले एप्लीकेशन फ़ीस पे करते हैं, हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो एप्लीकेशन फ़ी वो ख़त्म हो जाए हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं है। आप क्या करते हैं, पहले अपने अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद अगर आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी जो है ना वो आप पे करते हैं। उसके बाद जो है ना फर्दर प्रोसेस जो होता है स्टेप बाय स्टेप होता है। पहला क्या करना होता है, प्रिपेयर एंड सबमिट योर डॉक्यूमेंट। हमने प्रिपेयर करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पनोनिया और कंट्री है जी हंगरी। हंगरी आपको पता है शेंजन जोन के अंदर आता है, जिसमें आप बगैर वीज़ा के 27 मुल्कों में आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है जी, एक टिकट के साथ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पनोनिया बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में डिटेल डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहली चीज़, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने, हम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी देखेंगे आगे नीचे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हमने क्या करना है जी, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना इनको इस मेल पे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एट, ये मेल है जी, इस मेल पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। अब मेल किस तरह की होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ उसके साथ लगानी है, तो आप क्या करें, साथ में डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको पहले डाउनलोड करके रख लें। उसके बाद फिर मैं आगे फर्दर आपको समझाता रहता हूँ। अब जैसे ही आप ये करते हैं, कुछ दिन के वेट के बाद आप मेल करते हैं, डॉक्यूमेंट साथ लगाते हैं, तो आप वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे ही वो आपको बताते हैं, मेल आती है, कंफर्मेशन देती है फैकल्टी, और आपको जो है ना वो मेल के थ्रू गाइड करती है कौन सी और किस तरह आपने एप्लीकेशन फ़ी जो है ना पे करनी है। तो उसके बाद आपने अपनी 150, मतलब पहला स्टेप का कंप्लीट हो जाए, जब जिसका हो जाए वो 150 यूरो जो है ना एप्लीकेशन फ़ी पे करे। उसके बाद उसका प्रूफ जो है ना पेमेंट का वो कोऑर्डिनेटर को सेंड कर दे। डेडलाइन 30 अप्रैल है। अब डेडलाइन भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं जी। ये जी हमारे पास जो 1 फ़रवरी से लेकर 30 अप्रैल तक इसकी डेडलाइन है। आप इसमें तब तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस टेक में जाना चाहते हो तो 15 अगस्त से 15 अक्टूबर इसी काम के कंसल्टेंट्स आपसे लाखों चार्ज करते हैं, जो आपका ऑफर लेटर निकाल के देते हैं, या इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिसमें आपकी फ़ीस होती है, ट्यूशन फ़ीस होती है, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका ऑफर लेटर। तो ये काम मैं आपको फ्रीली बता रहा हूँ, आप खुद भी इसको ईजिली कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। बस आपने वीडियो का एंड तक देखना और पूरा स्टेप्स को कम्प्लीटली जो है ना आपने। उसके बाद जो है ना आपका क्या होता है, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होता है, पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय फैकल्टी। फैकल्टी एक आप जब फीस पे करते हैं उसके बाद आपका एक इंटरव्यू या ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उसकी डिटेल आपको मेल के थ्रू मिल जाती है। उसके बाद आपकी सिक्योर योर प्लेस, आपकी सक्सेसफुल एप्लीकेशन जो होते हैं वो फिर क्या करते हैं, पहले टू यू मस्ट ट्रांसफर द ट्यूशन फी फॉर फर्स्ट 2 सेमेस्टर, ठीक है जी। पहले 2 सेमेस्टर्स की आपको जो है ना फीस पे करना पड़ती है। यू रिक्वायर डॉर्मेट्री अकोमोडेशन 1300 यूरो डिपॉजिट मस्ट आल्सो पे एट दिस टाइम। सो 300 यूरो के साथ भी जब आप पे कर देते तो आपकी सीट सिक्योर हो जाती है। सो टोटली 300 यूरो आप सिर्फ पे करते हैं और आपकी सीट सिक्योर हो जाती है। उसके बाद आप अपना वीज़ा प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो बहुत ही मिनिमम जो है ना ट्यूशन फ़ी के साथ जो है ना अपनी डिपॉजिट के साथ आप अपनी प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, इनरोलमेंट कंप्लीट योर इनरोलमेंट पर्सन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन वीक। आपको टाइम दिया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ सेमेस्टर। यू मस्ट प्रेजेंट ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट दिस टाइम। फिर आपके पास तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो स्टाइपेंडियम हंगरी कम की वेबसाइट पर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको फ़ी वेवियर के लिए जो भी स्कॉलरशिप की डिटेल होगी वो आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का आप एडमिशन लेटर ले लेंगे तो फिर आप स्टाइपेंडियम हंगरी कम के लिए भी अप्लाई कर देंगे या यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से साथ लगाने हैं जी, आपने कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने अभी डाउनलोड कर लिया उसको हम देखते हैं। हाई स्कूल यूनिवर्सिटी डिग्री, ठीक है जी, आपके पास इंटर की डिग्री और यूनिवर्सिटी की कॉपी विद ऑफिशियल इंग्लिश ट्रांसलेशन होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आइल्स हो, टोफल हो, या अटेस्टेशन ऑफ प्राइवेट स्टडीज़ फॉर इन इंग्लिश। तो MOI की बेस पे भी यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, ये लिखा हुआ है।
आपके पास पासपोर्ट या वैलिड आईडी ड्राइविंग लाइसेंस हो, या ये सिर्फ ईयू सिटीजन्स के लिए, तो हमारे लिए वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है। सीवी इन इंग्लिश होना चाहिए। मोस्टली रिकमेंडेड यूरोप पास फॉर्मेट होता है, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी हेल्प आउट के लिए हमसे रब्ता किया जा सकता है। मोटिवेशन लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। ये आपने मैक्सिमम 3000 कैरेक्टर का लिखना है और उनको देना है। उसके बाद एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑप्शनल होगा, अगर आप देना चाहें दे सकते हो, अदरवाइज आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद ये फीस पेमेंट कितनी है जी, 150 यूरो है। बैंक की डिटेल उन्होंने आपको दे दी है जी, IBAN नंबर है उनका, इस पे आपने ट्रांसफर करना है। जैसे जो भी बैंक की डिटेल यहाँ पे उन्होंने बता दी कि ये जो है ना आपने अपनी इस तरह फीस, मजीद आपको वो मेल के थ्रू भी गाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये बाकी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे रीड आउट करना चाहें तो वीज़ा के बारे में लिखा हुआ, वीज़ा एंड रिफंड्स के बारे में लिखा हुआ है, पोस्टपोनिंग स्टडीज़ अकोमोडेशन के बारे में लिखा हुआ है, एकेडमिक ईयर के बारे में लिखा हुआ है। तो ये डिटेल जो है ना आप यहाँ पे जो है ना वो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम कौन कौन से अवेलेबल हैं और किस कौन से स्टूडेंट्स में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किसका बैकग्राउंड हो। यहाँ पे व्यू एकेडमिक प्रोग्राम्स पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आ जाते हैं। यहाँ पे 3 किस्म के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, अंडर ग्रेजुएट, फॉर बैचलर प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम और शॉर्ट कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे पहला जो हमारे पास है जी वाटर ऑपरेशन, ये एक बैचलर का प्रोग्राम है जिसमें आप बैचलर स्टडी के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है जी। ये बैचलर का है, जिन लोगों ने इंटरमीडिएट किया है और जिनका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में बनता है वो यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम की बात करें तो मास्टर्स इन मटीरियल इंजीनियरिंग, ठीक है जी, उसकी डिटेल यहाँ उन्होंने नीचे मैंशन की हुई है। केमिस्ट्री, मास्टर्स इन केमिस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं और इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 डिपार्टमेंट फॉर मास्टर्स प्रोग्राम के अवेलेबल हैं जिसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर शॉर्ट कोर्सेज की हम बात करें तो मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स बाय कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये 5 डे इंटेंसिव कोर्स ऑन जो है ना, ये भी एक शॉर्ट कोर्स है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसकी भी डिटेल आप उनसे ले सकते हैं, उनको आप मेल कर सकते हैं। जहाँ पर उन्होंने जो यहाँ पे इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे अपनी मेल कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट साथ लगा के हर चीज़ जो है ना उनको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और बाकी डिटेल। अब हम बात करते हैं जी हमने अब अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपली मैंने आपको बताया था कि ये एक मेल है। अब ये मेल किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है जी। और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने फॉर्म डाउनलोड कर लिया होगा तो हम उसको फिल करते हैं और साथ में हम मेल भी जो है ना। एक फॉर्म की बात करें तो ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म है, इस तरह का आपको फॉर्म मिल जाएगा जिस पे आप अपना नाम लिखें, एडमिशन फॉर किस डिपार्टमेंट के लिए, प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑफर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, फॉर एकेडमिक ईयर लिखेंगे 2026-2027, ऑटम स्प्रिंग सेमेस्टर जिसमें भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपको पता होगा कि आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसमें आप लिख देंगे। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी, ठीक है जी, फर्स्ट नेम, मदर नेम, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, जो डिटेल उन्होंने पूछी वो आप यहाँ पर मैंशन करते जाएंगे। यहाँ पर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट की डिटेल आ जाएगी, अपना मेल एड्रेस वगैरह वो आपने यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद हमारे पास एजुकेशन वाला कॉलम आ जाता है। अब ये यहाँ पे हमने अपनी जो बैचलर की डिग्री है उसकी डिटेल यहाँ पे अपनी ऐड कर देनी है, स्कूल नेम, यूनिवर्सिटी नेम, एड्रेस, कंट्री, पोस्ट कोड, लेवल ऑफ एजुकेशन बैचलर है, टाइप ऑफ सर्टिफिकेट कौन सा है जी, आपके पास डिग्री है या अभी होप सर्टिफिकेट है, जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है क्या है आपके पास, अगर डिग्री नहीं मिली तब भी आप एलिजिबल हैं। और आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ सर्टिफिकेट डिग्री, उसके ऊपर नंबर लिखा होता है वो मेंशन करना है, डेट ऑफ डिग्री यहाँ पे कब अचीव हुई थी वो मेंशन करनी है, और नीचे आपने लैंग्वेज बतानी है कि आपकी लैंग्वेज इंग्लिश एग्जाम के अंदर, और डिक्लेरेशन करना है यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे नीचे साइन करना है, और डॉक्यूमेंट ये साथ साथ आपने लगा देने हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट साथ लगाने में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लगाने के बाद आप उनको क्या कर देंगे, ये मेल का आपने मेल करनी है। उस मेल का टेम्पलेट क्या होना चाहिए, मेल कैसे लिखनी है, सबसे पहले इस तरह आपने एक मेल बनानी है। डियर एडमिशन ऑफिस, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू यू इंक्वायर अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द बैचलर आर मास्टर्स, जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं आप उसको बैचलर कर दें या मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पनोनिया फॉर नॉन यू स्टूडेंट, आप ये बता देंगे। उसके बाद मैं एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हूँ, यूरोपियन यूनियन से आउटसाइड हूँ और मैं इंटरेस्टेड हूँ फॉर प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, रिलेटेड टू माई एकेडमिक बैकग्राउंड, अपनी डिग्री लिखेंगे, रिलेटेड टू माई बैचलर इन दिस जो भी आपकी है। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू प्लीज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कि मैं क्या एलिजिबल हूँ इसके लिए, एक्सेप्टेड हूँ, ठीक है। मेरी जीपीए परसेंटेज अपना लिखेंगे, ये मेरी मिनिमम जीपी है या मतलब यूनिवर्सिटी की मिनिमम जीपी 2 है और मेरी जीपी इतनी है। इंग्लिश लैंग्वेज मेरे पास जी आइल्स नहीं है, मेरे पास एमओ सर्टिफिकेट है, और एप्लीकेशन प्रोसेस और उसका डेडलाइन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्कॉलरशिप फॉर नॉन ईयू, कौन सी स्कॉलरशिप है और कितनी ट्यूशन फ़ी जो है ना वो मुझे यहाँ पे वो पे करना पड़ेगी, वो भी यहाँ बता देंगे आपको, ठीक है। उसके साथ साथ नीचे
इफ़ पॉसिबल आई वुड आल्सो अप्रिशिएट विच प्रोग्राम में बेस्ट मैच, आप ये भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं इसमें नहीं हूँ तो मैं किस में बेस्ट मैच करता हूँ। थैंक यू सो मच। और अपना नाम और अपनी मेल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ना आपने ये एक मेल का टेम्पलेट मैंने आपको बना के दे दी, ये एक मेल बनानी है और आपने उनको सबमिट करनी है। अब ट्यूशन फ़ी आपकी, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आपकी और 300 यूरो जो है ना आप सॉरी जब आप फ़ीस पे करते हैं, और ये स्टेप मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये 300 यूरो डिपॉजिट फ़ी है, ये सिर्फ डिपॉजिट फ़ी है। इसकी ट्यूशन फ़ी जो होगी वो और ज़्यादा होगी, तो वो आप पूछ लेंगे उनसे, मेल के थ्रू आपको बता देंगे कि इस प्रोग्राम की इतनी ट्यूशन फ़ी है, ठीक है। वो 2000 हो सकती है, 1000 यूरो भी हो सकती है, पर ईयर की 3000 यूरो भी हो सकती है। तो वो आपने उनसे पूछ लेना है, तो वो आपको बता देंगे कि इस प्रोग्राम की इतनी ट्यूशन फ़ी है। लेकिन जो इनिशियल डिपॉजिट आप देना है वो वहाँ जाके आप अपना अर्न करके, आप स्टूडेंट वर्क करके या कोई भी काम करके आप यहाँ पे उनको दे सकते हैं। तो इस तरह एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है। अगर आप यहाँ से निकलना चाहते हैं और आपका जीपीए लो है और आप कंपटीशन हाई कंपटीशन में थक गए हैं, आपका एडमिशन नहीं हुआ, सिक्योर नहीं हुआ, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका एडमिशन जो है ना यहाँ पे सिक्योर होने के वेरी हाई चांसेस हैं। तो इस तरह की मैं कोशिश कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी और लिथुआनिया के ऊपर भी मैं कुछ वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि आपके लिए वो भी सेल्फ फंडेड होती हैं, लेकिन आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी कि आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है जी, और कोशिश करूँगा कि उनका पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी, आने वाले दिनों में। और कंसल्टेंट्स जो है ना आपसे लाखों चार्ज करते हैं इस चीज़ के, तो इंशाल्लाह आपको फ्रीली प्रोवाइड किया जाए। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमें टिकटॉक पे फॉलो कर लें, फेसबुक पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। किसी भी तरह की हेल्प के लिए, कुछ प्रोसेस के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।